सपोर्ट WTT था, मार्केट नीचे क्यों गया? आपने बोला था नीचे जाएगा, बोलिए आप कैसे जाना मार्केट नीचे जाएगा? एक्सपीरियंस भैया, एक्सपीरियंस। एक अरुण यादव जी लिखते हैं, जय श्री महाकाल सर जी बोल दीजिए। क्या बोले भाई साहब? आपसे मिलने आऊंगा, नेम याद रखना मेरा, नीतीश भारद्वाज जी। बिल्कुल आइएगा। आप नहीं आएंगे तो हम आ जाएंगे आपसे मिलने। मिलेंगे जरूर। हाँ, बात करनी है आपसे कम्युनिटी 12। बिल्कुल पंचाल साहब, हम लोग बात करेंगे, आप मेरे को फोन कर लीजिएगा, बात कर लेंगे। एक ट्रेडर है, यूट्यूब पर एलटीपी कैलकुलेटर से ट्रेड देता है, लेकिन थ्योरी आपके हिसाब से? भाई देखिए, एलटीपी कैलकुलेटर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ऑप्शन चेन का डेटा है, कोई किसी भी थ्योरी से ट्रेड दे सकता है, उसमें हमको कोई समस्या नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? आपको देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, हम क्या कर सकते हैं? ठीक है। सेफ ट्रेड नहीं था। नहीं इरफान खान जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने बस बाजार में बहुत प्रैक्टिस किए हैं। भैया दुबे जी, विनय दुबे जी, आजकल आप बहुत दिन बाद, 2 दिन से दिखाई दे रहे हैं, कहाँ गायब थे भाई साहब? हाँ, बहुत बढ़िया है। डैडीज इंटरनेशनल की ब्रांच पुणे में शुरू कीजिए। अब एक ब्रांच शुरू किया है, पहले यहाँ से, यहाँ पर फोकस करें, एक साथ कहाँ कहाँ पैर पसारे? हाँ, एक साथ पैर नहीं पसार सकते ना भैया। पहले एक ब्रांच से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकलेंगे धीरे धीरे। ये मेरा व्यापार नहीं है ना, समझिए मेरी बात। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, इन्वेस्टिंग डैडी, एलटीपी कैलकुलेटर, ये सब मेरे व्यापार नहीं है। अगर व्यापार होता तो क्या ही बात होती। मैं भी कहीं अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, दुबई में बैठा होता, और ना मेरी आपसे कभी बात होती, ना मेरे को आप जान पाते मैं हूं कौन, और फिर भी आप उसको सब्सक्राइब कर रहे हो। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं ऐसा व्यापार। लेकिन आप जानते हैं मैं कौन हूँ, आप मेरे को सिरे से जानते हैं, आप मेरे को जमीन से जानते हैं। कई लोग आते हैं दिन में, मिलते हैं। ये आज ही एक भाई साहब बनारस से उठे चले आए, बोले बाइक उठाया मैं चले आया। हालांकि उनको इंतजार करना पड़ गया, बिना बताए आ गए थे तो 1-1.5 घंटे। उसका गिल्ट मुझे भी फील हुआ कि भाई 2-2.5 घंटे बेचारे मेरे लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन कम से कम मुलाकात हो गई, है ना? तो ये मेरा ऐसा कोई ना व्यापार है, ना मैं ऐसा कोई व्यापारी हूँ जो मल्टीपल चीजें करता रहूं या मल्टीपल चीजें करने की कोशिश करूं। जितना मेरे सौभाग्य में है आप लोगों की सेवा करना, उतना मैं सेवा कर सकता हूँ, और जितना कोशिश कर सकता हूँ, जितना मेरे से हो बन पड़ता है, उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। सीधी सी बात है, उतना करने की कोशिश करता हूँ। और मैं अपनी पूरे कर्म करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने पूरे कर्म करिए। मैं किसी की किस्मत को रत्ती भर भी नहीं बदल सकता, मेरे अंदर इतनी क्षमताएं नहीं है। मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, आप अपने कर्म करिए। किसी की किस्मत में बदलना लिखा होगा तो वो खुद ब खुद बदल जाएगा, है ना? ये मेरे अंदर क्षमताएं नहीं है कि मैं किसी को बदल पाऊं या किसी का जीवन बदल पाऊं, है ना? ठीक है। तो आज वॉइस नोट सुना था। वॉइस नोट एकदम क्रिस्प एंड क्लियर था, साफ साफ शब्दों में क्या क्या होने वाला है बाजार में, क्या क्या संभावनाएं हैं। और मुझे वॉइस नोट में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये ऐसे दिनों में जनरली ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पर ही बाजार जाता है और गिरता ही है। मतलब जिस तरफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है उधर ही चलता है, जब जब ऐसा होता है।
और वैसा ही हुआ, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, तो वॉइस नोट एलटीपी कैलकुलेटर पर दी जाती है। एलटीपी कैलकुलेटर पर एक टैब है, वॉइस नोट का माइक बन के आता है। आज के पोल में वोट जरूर करिएगा, 322 लोग ये अभी तक वोट किए हैं, बाकी लोग भी वोट कर लें। आज ये क्लास सिर्फ पोस्ट मार्केट एनालिसिस की, आज कुछ नया नहीं सिखाऊंगा, कहीं पर जाना है इसलिए, तो सिर्फ पोस्ट मार्केट एनालिसिस की क्लास है, तो सिर्फ पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे हम लोग। और समझने की कोशिश करेंगे बाजार। सुबह सुबह बाजार को हमने देखा था, हिस्टोरिकल डेटा से देखना शुरू करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा से समझना शुरू करते हैं बाजार को। सुबह सुबह मार्केट को हमने देखा था मॉर्निंग में 9:15 AM पर, 9:15 सुबह पर, और 9:15 सुबह पर मैं आपको कुछ चीजें वॉइस नोट में समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूं आपको वो चीज समझ आई। मैंने क्या समझाया था? मैंने ये समझाया था कि भैया ये बाजार में रेजिस्टेंस 19,500 पर है और सपोर्ट 19,500 पर है। सपोर्ट अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम है। बॉटम से धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ, बॉटम से धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ ये बाजार कहाँ शिफ्ट हो गया? सपोर्ट, इसका सपोर्ट शिफ्ट हो गया 19,500 से 19,400, यानी कि अब सपोर्ट 19,400 पर है। ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स टॉप नया हुआ है, और जो 19,400 पर सपोर्ट नीचे शिफ्ट हुआ है वो किसी नए जगह पर, यानी कि 19,450 पर वीक टुवर्ड्स टॉप गया है। ये वाला केस, ये केस को ध्यान से समझ लीजिएगा। ये सपोर्ट यहां था, यहां से यहां शिफ्ट हुआ और फिर से वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया 19,450 पर। इसी कारण से अब ये सपोर्ट 500 पर वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। यहां पर समझने वाली बात है कि ये सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट तो हुआ है, लेकिन फिर भी वीक टुवर्ड्स टॉप कहा जाएगा, क्योंकि नए प्लेस से ये वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ है। नए प्लेस पर ये वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ है। ठीक है, नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ है। तो ऐसे केस में बाजार 450 या 500 के, पहले तो 500 के डाइवर्जन से नीचे नहीं गिरने पाएगा तब तक जब तक कि ये येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तब तक नहीं गिरने पाएगा जब तक कि ओआई का येलो कलर आपको 500 पर दिखाई दे रहा है। बोला था, याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? जब तक कि ओआई का येलो कलर आपको 500 पर दिखाई दे रहा है, तो वहां मैंने एक लाइन खींची 474 पर और आपको बोला कि ये बाजार का यहां पर ये बॉटम है अभी फिलहाल के लिए, जब तक ये ओआई का येलो कलर है, टॉप नहीं बल्कि बॉटम है, जब तक ये ओआई का येलो कलर। जब ओआई का येलो कलर खत्म हो जाएगा तो बाजार 450 के नीचे वाले डाइवर्जन तक गिर जाएगा। चूंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है तो वो बॉटम से टॉप की तरफ रिवर्स हो। चूंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है तो वो बॉटम से टॉप की तरफ रिवर्स होगा। अब ध्यान से अगर आप ओपन इंटरेस्ट को देखें तो 951, 953, 955, 957, 959, ये 10:01 पर ये ओपन इंटरेस्ट खत्म हो गया। हो गया खत्म। मार्केट अभी कहां चल रहा है? मार्केट 483 चल रहा है। यहां से ये बात तय हो जाती है कि बाजार इस डाइवर्जन को लेने के लिए नीचे जाएगा 426, 24 जो भी वैल्यू आ रही थी, और वहां से एक बुल मूव दिखाएगा। क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है तो ये बुल मूव कहां तक होगा? 550 के डाइवर्जन तक। लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो एक डाइवर्जन क्या बोलते हैं, वो हो जाएगा, एक एक डाइवर्जन मिलेगा हमको, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। दूसरी बात,
मैंने आपको एक टाइम दिया था कि ये 9:40 से ये सिलसिला शुरू हुआ है, 9:40 से, तो लगभग 10:45 तक सपोर्ट अगर ऐसा ही रह गया तो ये मान लीजिएगा कि ये बाजार में फिर खरीदारी नहीं आएगी, बल्कि क्या आएगी, समय भी दे दिया था कि लगभग 9:40 से ये सिलसिला शुरू हुआ है। दिया था ना, इसी वॉइस नोट में दिया था ना कि अलग से दिया था? हाँ, वॉइस नोट में बोला था नहीं बात कि लगभग 9:40 पर यह सिलसिला शुरू हुआ है और लगभग 10:40 तक अगर यही सिलसिला ऐसे ही सपोर्ट का रह गया, ऐसे ही सपोर्ट का रह गया, तो ऐसे केस में बाजार में क्या हो जाएगा, फॉल आ जाएगा, गिर जाएगा बाजार। भले ही वो आपको वीक टुवर्ड्स टॉप दिख रहा है, भले ही वो आपको क्या दिख रहा है, वीक टुवर्ड्स टॉप दिख रहा है। और वही हुआ, क्या हुआ, ये 10 बज रहा है, बॉटम हमको 10:20 पर मिला, ये 10:40 के बाद 11:40 लगभग यहां पर यह तय हो चुका था कि ये बाजार में फॉल आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट जो हम देखेंगे, ये सपोर्ट जो हम लोग देख रहे हैं, ये सपोर्ट देखिए वीक टुवर्ड्स टॉप 95%, 95%, 95%, 95%, 95%, 95%, देख रहे हैं 94.9%, यानी कि वो भी 95 ही है, 95%, 95.5, 95.8, 94.58, 93.81, 93.50, 93.27, एक ही जगह पर स्टेबल परसेंटेज। बाजार में खरीदारी यहां से है 424 से 420 के इर्द गिर्द से, लेकिन एक ही जगह पर ये परसेंटेज अगर कंटिन्यूअसली बना हुआ है और धीरे धीरे अब 1 घंटा बीतने को आ गया है, तो ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का केस है। ऐसे केस में बाजार में रिस्की ट्रेडर्स के लिए 450 का जो डाइवर्जन है, वहां से बिकवाली का ट्रेड मिल जाएगा अगेन इसी डाइवर्जन तक का। और जो सेफ ट्रेडर है वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि ये समय अब बीतता चला जा रहा है और परसेंटेज कंटिन्यूअसली रुकी हुई है, कंटिन्यूअसली रुकी हुई है। बाजार धीरे से ऊपर आया, हमको प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका दिया, पूरे डाइवर्जन पर प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका दिया। और आज सुबह हमने वीआईटी में ये डिस्कशन भी किया। क्या डिस्कशन किया? दिस इज द टॉप ऑफ द मार्केट, ये बाजार का अब टॉप दिख रहा है। यहां से ये बाजार कैसा दिखाई दे रहा है, नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यही लाइव मार्केट में डिस्कशन किया ना, कि यहां से ये बाजार कैसा दिखाई दे रहा है, यहां से यह बाजार नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली इसी जगह जब 472 पर मार्केट आ गया, क्योंकि यहां से और ऊपर का कोई रास्ता हमको कहीं से दिख नहीं। हाँ होता, अगर अधिकतम जाता तो वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक चला, और कोई रास्ता हमको दिख नहीं रहा। बाजार वहां से फिर से टूटा और फिर से एक डाइवर्जन दिया, फिर से एक डाइवर्जन दिया। तो अगर हम ट्रेड की बात करें तो 1C एक अच्छा ट्रेड था और 2PE भी अपने आप में एक अच्छा ट्रेड था। अब आते हैं हम लोग, पहुंचते हैं नंबर 3 पर, जहां पर बाजार ने फिर से बॉटम लगाया। ऐसा कभी कभी होता है कि हमको बाजार कई बार मौके दे देता है, ऐसा कभी कभी होता है कि हमको बाजार कई बार मौके दे देता है ट्रेड करने के लिए, है ना, ट्रेड करने के लिए, ठीक है। वाई माई ईमेल इज ऑन होल स्क्रीन, ताकि आप इस वीडियो को रिकॉर्ड करके कहीं अपलोड नहीं करने पाए। ये आपके लिए नहीं है, ये कुछ लोग जो परेशान कर रहे थे वीडियो डाउनलोड कर करके कहीं कहीं भी अपलोड कर दे रहे थे, ये उनके लिए है। तो निश्चिंत रहें, ये आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए ही है, ठीक है। चलिए, हाँ अभी बताता हूं, उसका भी बताओ। अब आते हैं हम लोग 1C और 2PE तो हो गया। 1C किसने किसने लिया था, यहां से कॉल 1C, 1C बढ़िया है, बहुत सारे लोगों ने लिया था। और 2P पर एग्जिट कर गए थे, या कौन कौन 2P पर एग्जिट नहीं किया?
और ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन रखा, जबकि मैंने आपको टाइम भी आज बता दिया था। आज तो मैंने आपको वक्त भी बता दिया था ना कि दिस इज द टाइम। हाँ, ये वक्त है। अब 2P किसने किसने ट्रेड किया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। अच्छा, उसका 410 का डाइवर्जन था, 410 का 410 का डाइवर्जन था। फिर हमको सिर्फ इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किस बात का इंतजार? और उसके बाद तो फिर वो 2:30 बज गया कि एक और पुट 462 पर। 462 ये वैल्यू सबको पता थी ना? 462 की वैल्यू सबको पता थी ना? एक ही ट्रेड पे डब्बा बंद हो जाए भाई, आप तो दो कर लिए, है ना? ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि कभी भी अगर सुबह सुबह में ये तीन जगह पे डाइवर्जन बन जाए, देख रहे हैं, तीन जगह पे सिमिलर वॉल्यूम चलनी शुरू हो जाए, चाहे कॉल साइड में चाहे पुट साइड में, तो जनरली जो मैंने आपको वॉइस नोट में बोला भी था, जनरली ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है कि ये बाजार उस साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में आ ही जाता है। इसलिए मैंने आपको सुबह सुबह बोल दिया कि ये गिरने वाला बाजार है। भले ही आज रात में, कल रात में मतलब, यूएस मार्केट बेहद बुलिश था, अच्छा खासा बुलिश था, लेकिन फिर भी हमको हमारे बाजार में क्या मिला? अच्छा खासा बेरिश मूव मिला। सही है ना? तो जो लोग सिर्फ विदेशी बाजारों के चक्करों में पड़ करके बुलिश बेरिश बेरिश सोचते रहते हैं, या फिर बुलिश बेरिश के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं कि आज यूएस का बाजार चढ़ा हुआ है तो हमारा भी चढ़ेगा, वो लोगों के लिए ये एक सबक भी है कि हमको जो बाजार में दिखाई देगा वही सोचना है, हमको न्यूट्रल रहना है। ठीक है? दूसरे देशों के बाजार को देख के हमको ऐसा नहीं समझ लेना है कि यूएस का मार्केट बहुत बुलिश है तो इंडिया का मार्केट भी बुलिश हो जाएगा। जो प्रैक्टिकली दिखेगा वही हमको सोचना है, ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा हमको सोचने की कोशिश नहीं करनी है। हेलो? तो जो दिखाई देगा, जो दिखाई देगा वही हमको करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए। अब सुबह मैंने आपको एक बात बोली थी, उस बात को याद करिए, मैं उसको समझाना चाहता हूं। मैंने आपको कहा था कि ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है। मान लीजिए कि दोबारा से, मैंने गिरने का एक और कंडीशन बताया था बाजार कि दोबारा से ये सपोर्ट, दो तरीके मेरे को दिख रहे थे फॉल के। एक तो ये सपोर्ट यहां पर 1-1.5 घंटे तक वीक टुवर्ड्स टॉप रह जाए, दूसरा ये सपोर्ट दोबारा से वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए। कहां पर? 19,500 पर। याद करिए, याद है? ये एक स्पेसिफिक कंडीशन में बताई थी, मैंने बताई थी, इसको ध्यान से सुन लीजिए। एक स्पेसिफिक कंडीशन बताई। क्या कंडीशन बताई थी? कि ये सपोर्ट जो है कि वीक टुवर्ड्स टॉप है 450 पर, और अभी अगर गलती से भी ये सपोर्ट दोबारा वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए 19,500 पर, तो बाजार बेरिश हो जाएगा और 350 का भी डायवर्जन ले सकता है। ये जल्दी वाला केस था। क्यों? क्योंकि सुबह में सपोर्ट 19,500 पर ही था और ये सपोर्ट 500 से ही 400 पर शिफ्ट हुआ था। ऐसे केस में अगर ये सपोर्ट दोबारा से वीक टुवर्ड्स टॉप होता 500 पर, तो यानी कि ये 500 वाला ही सपोर्ट काउंट होता। उसमें दो केसेस होते, या तो ये जल्दी जल्दी यहां वापस 400 पर शिफ्ट हो जाता, या तो ये इसी जगह पर बना रहता। अगर जल्दी जल्दी शिफ्ट हो जाता तो भी मार्केट बेरिश,
इसी जगह पर बना रहा था, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, यानी कि हर वो स्थिति परिस्थिति जो कि बाजार में दिख रही थी आज सुबह में, वो हर स्थिति परिस्थिति बार बार यही इशारा कर रही थी कि ये बाजार कैसा है, बेरिश। हर स्थिति परिस्थिति जिस एंगल से भी सोचिए, उस एंगल से बाजार हमको बेरिश ही दिख रहा था। बुलिश होने का एक ही एकमात्र एंगल था कि ये सपोर्ट यहां जो वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ, फटाफट 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 यहां पर शिफ्ट हो जाता और फटाफट स्ट्रांग हो जाता। ऐसे केस में बाजार बुलिश हो जाता। सिर्फ एकमात्र सिनेरियो, ओनली। सही है ना? अदरवाइज बाजार में बुलिश होने का कोई ऐसा खास सिनेरियो हमको नहीं दिखाई दे रहा था। सही है? एग्जैक्टली कोई ऐसा सिनेरियो नहीं दिखाई दे रहा था। हर एक सिनेरियो बार बार यही बात कह रहा था कि घुमा फिरा के, जब 3 जगह मैटर फंस गया ना, तो घुमा फिरा के वो कैसे भी करके वो बना ही लेगा बेरिश माहौल। ठीक है? और ये बहुत 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 डीप ऑप्शन चेन एनालिसिस है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यकीन कर लीजिए। इतनी डीप ऑप्शन चेन की एनालिसिस है ये वाला पार्ट, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। मे बी कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल, लेकिन यकीन मानिए कि अगर ये वाला पार्ट आप समझ पा रहे हैं तो समझिए कि आप इतना डीप ऑप्शन चेन एनालिसिस को कर रहे हैं जिसको पूरे भारत देश में, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं तो अब तो बहुत सारे लोगों से टेस्टेड होके हो चुका हूं, पूछ चुका हूं और समझ चुका हूं कि वो कितना समझते हैं ऑप्शन चेन को। लेकिन अगर इस बात को आप समझ पा रहे हैं ना, तो भारत के आप ऑप्शन चेन को समझने वाले लोगों में से कुछ चुनिंदा 0.001% लोगों में से एक है। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, कुछ चुनिंदा इंडिया के टेक्निकली ऑप्शन चेन को समझने वाले लोगों में से। ऑप्शन चेन की बात बहुत सारे लोग करते हैं, जाइएगा देखिएगा, लेकिन वो बातें कहां होती हैं, कितनी होती हैं, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। सीरियसली बोल, आप 10,000 वीडियो देख जाएंगे यूट्यूब पे, पता चल जाएगा कि कौन, आप जितना ऑप्शन चेन जानते हैं और समझते हैं, भले ही किसी की यूट्यूब पर 5 करोड़ सब्सक्राइबर क्यों ना हो, नहीं समझता है। मैं यकीन से बोल रहा हूं, सीरियसली बोल, नहीं समझता है वो इतना ऑप्शन चेन को। और धीरे धीरे ये चीजें आपको तब्दील करेंगी बाजार को समझने में, धीरे धीरे तब्दील करेंगी ये बाजार में आपके प्रॉफिट्स को कन्वर्ट करने, है ना? प्रॉफिट्स को कन्वर्ट करने। टेक्निकली ऐसा क्यों होता है? अगर वापस 19,500 पर आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ ना कि 500 पे ही सपोर्ट बन रहा है। नहीं, क्योंकि 500 से ही वो भी टुवर्ड्स बॉटम हुआ है ना। अगर बीच में 450 नहीं होता तो क्या होता सोचिए। 450 को भूल जाइए, अगर 450 पर येलो कलर नहीं आता तो क्या होता? तो यही होता ना कि बाजार 500 से 400 पर सपोर्ट शिफ्ट हो गया है, इसके कारण ये वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। ड्यू टू दैट लुकिंग वीक टुवर्ड्स टॉप, उसके कारण ये वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। और चूंकि सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है, ऐसे केस में दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये सपोर्ट पूरा शिफ्ट हो जाए तो भी बाजार बेरिश, और ऐसे ही वीक टुवर्ड्स टॉप पर स्टेबल परसेंटेज बना तो भी बाजार बेरिश। तो दोनों ही केस में बाजार कैसा दिखाई दे रहा है हमको? बेरिश दिखाई दे रहा है ना, अगर 450 नहीं होता तो, अगर 450 नहीं होता। सही है? इसलिए वहां पर बोला, अगर तुरंत तुरंत, ये इमीडिएट वाली बात थी कि अगर ये यहां पर वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ, अब इसकी वजह से बुलिश दिख रहा है, लेकिन फिर से यहां पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया तो बेरिश मान लीजिएगा इस बाजार। लेकिन वो हुआ नहीं, यहीं पर वीक टुवर्ड्स टॉप पे ही स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, तो वो भी अपने आप में बेरिश दिखा रहा है ना। अब किसने जोर लगाया? बायर्स ने जोर लगाया, राइटर्स ने जोर लगाया। कौन जीता टग ऑफ वॉर में? जो भी जीता, हाउएवर, कुल मिला जुला के हमको सुबह 9:30 पौने 10 तक ये जरूर पता चल गया था कि इस बाजार में जबरदस्त वाला फॉल आने वाला है। और जब मार्केट नीचे गिरेगा तो कौन प्रॉफिट करेगा? पुट वाले की कॉल वाले? पुट वाले। इतना तो सीख गया। ठीक है, मार्केट नीचे गिरेगा तो
हो सकता है, ऐसा कई बार होता है, सिनेरियोज चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, है ना। चलिए, तो आज की ये क्लास बस पोस्ट मार्केट एनालिसिस तक। हाँ, हमने 3 स्टॉक्स और देखे थे दिन में, जो आइडेंटिपिक्स से हमने निकाले थे। हमने आइडेंटिपिक्स से आज कौन कौन से स्टॉक्स निकाले थे? अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, आइडेंटिपिक्स से अपोलो हॉस्पिटल अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक नहीं पहुंचा, डाइवर्जन से रिवर्स हो गया था। बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व में हमने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दोनों डाल रखा था। बॉटम से खरीदारी थी, उम्मीद करता हूं इसको आपने ट्रेड करके एंजॉय किया होगा। किसने किया? बजाज फिनसर्व। मजा आया एकदम, एग्जैक्ट डॉट टू डॉट। भारतीय एयरटेल, बॉटम से खरीदारी, मस्त मजेदार बॉटम से बुलिश। क्या भारतीय एयरटेल थी, देखा है? एकदम डॉट टू डॉट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, रिवर्सल। सही है। 3 स्टॉक्स हमने देखे, 3 में से 2 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आए, 1 आया नहीं और 2 आके एकदम एग्जैक्टली डॉट टू डॉट रिवर्स हो गए। इसके अलावा किसने किसने ट्रेड किया था स्टॉक्स में, बताएं जरा, कौन कौन से स्टॉक्स थे, ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए। सिप्ला बढ़िया है, और कौन सा था? जेएसडब्ल्यू स्टील, एसबीआई, फिन निफ्टी, अपोलो टायर, एनएमडीसी, डॉक्टर रेड्डी, एस्ट्रल, वोल्टास, डॉक्टर रेड्डी, मारुति, एबीबी, वोल्टास, लुपिन, लुपिन, हिंडाल्को, एक्सिस, 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 एक्सिस क्या? एक्सिस नॉट एक्सपेक्टेड। टाटा केमिकल, टाटा केमिकल में, टाटा केमिकल में क्या हो गया था भाई? क्या ट्रेड लिया था टाटा केमिकल में? कॉल लिया था, पुट लिया था, कहां से लिया था, बताइए जरा। टाटा केमिकल देखिए जरा, टाटा केमिकल में कैसा था हिस्टोरिकल डेटा में? कह रहे हैं लॉस हुआ, देख लेते हैं। 915 टाटा केमिकल, रेजिस्टेंस 1020, सपोर्ट 1000, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, रेजिस्टेंस 1000, सपोर्ट 1000, यहां से शुरुआत हुआ है टाटा केमिकल। रेजिस्टेंस 1000, सपोर्ट 1000, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी 30 के ऊपर की, यानी कि हमको ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है। कहां ट्रेड करना है? कैश में ट्रेड करना है। रेजिस्टेंस 1000, सपोर्ट 1000, और वॉल्यूम्स एकदम 0। जब भी याद रखिएगा, कभी भी इतनी खतरनाक, देखिए 9:23 हो गया, ट्रेड ही नहीं हो रहे हम यहाँ पर, कुछ भी ट्रेड नहीं हो रहे इस स्टॉक में। वॉल्यूम्स एकदम ही 0 बनी हुई है, देख रहे हैं, कहीं कोई ट्रेडिंग ही नहीं हुई। 9:30 बज गया। टाटा केमिकल, याद रखिएगा, जब ट्रेड नहीं हो रहा है, हमारा पूरा गेम किस चीज का है? हमारा पूरा गेम टाइम वैल्यू और वॉल्यूम्स का है। जो वॉल्यूम्स ही नहीं है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। ये सिचुएशन कंडीशन बड़ा ही खतरनाक हो जाता है। ऐसे केस में कई बार ऐसा होता है कि यहाँ 1-2 वॉल्यूम क्रिएट होगी, सब 0 हो जाएगा, एक ही वॉल्यूम पे सब 0 हो जाएगा। ऐसा भी कई बार होता है, ध्यान से देखिएगा, अभी दिखेगा इसमें, अभी दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, अगर हुआ होगा तो। नेक्स्ट चलते 935 के आसपास देखते हैं। बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट इसका है कितना? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के ही नीचे कहीं खड़ा है, 990 के आसपास बाजार। रेजिस्टेंस 1000 पर। वॉल्यूम अभी भी नहीं है सपोर्ट साइड में, ये सपोर्ट नहीं करेगा, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ओआई है, ट्रेड ही नहीं हो रहा है पुट साइड में, इसमें बिल्कुल ट्रेड नहीं हो रहा है। कॉल साइड में तो ट्रेड हो रहा है, पुट साइड में ट्रेड नहीं हो रहा है। कॉल साइड में ट्रेड हो रहा है बिल्कुल। 12 की वॉल्यूम में टोटल 13 ही ट्रेड हुए इन स्ट्राइक प्राइसेस पर, 13, 25 कुछ इतने ही ट्रेड हुए हैं, एकदम एक तरफा है। बाजार अब सपोर्ट से थोड़ा नीचे फिसल गया है, क्योंकि सपोर्ट यही है। हो सकता है ऐसा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ही नहीं इसमें, तो ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा अवॉइड किया करिए, है ना, अवॉइड किया करिए, ठीक है। समझ गए? ये है ही नहीं ना, कुछ खाली है हमारे लिए, ठीक है। वो आएगा ना, तुरंत आ जाएगा, जैसे ही एक ट्रेड वॉल्यूम बनेगी वो आ जाएगा। तो वॉल्यूम को क्रिएट होना पड़ेगा। वॉल्यूम जब तक ट्रेड ही नहीं हो रहा उस स्टॉक में, तो हम कैसे ट्रेड लें, कैसे भुनाएं अपना ट्रेड, ठीक है। फिर भी बाजार अभी फंसा हुआ है अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और उसके थोड़ा नीचे कहीं फंसा हुआ है, उलझा हुआ है।
वॉल्यूम को क्रिएट होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हाउएवर इस वीक में हम लोग स्टॉक्स की बातें कर रहे हैं। कल हम लोग लाइव मार्केट में भी स्टॉक्स पर फोकस करेंगे, आइडेंटिफिक्स पर। कल सुबह लाइव रहूंगा मैं 9:15 AM से 9:15 सुबह से। तो लाइव आना बिल्कुल मत भूलिएगा कल सुबह। और अगर आपने अभी तक इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी लिख दिया करिए। भाई साहब आप लोग लिखते ही नहीं है, लिखते ही नहीं है, हैं? 119 कमेंट, क्लास करने वाले 3000 लोग, और उसके बाद भी फोन आता है कि सर क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, और कम्युनिटी में इतने सारे लोग कमेंट आते हैं। क्या बात, गर्व है मुझे आप पर, गौरवान्वित हूं मैं। ठीक है ना, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे कल सुबह, वॉइस नोट नहीं, कल सुबह लाइव मार्केट में, ठीक है। और उससे पहले ट्यूसडे वाली लाइव के वीडियो पर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर लिखें, ठीक है। आज जाना है कहीं इसलिए ज्यादा देर तक नहीं बैठ पा रहा हूँ, ठीक है। कल बैठेंगे, बातें करेंगे बहुत सारी ना, कल बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। चला जाए। नहीं ऐसा नहीं होता है कब अंशु जी, जब ऐसा सिनेरियो रहेगा तभी हो। जी बताइए। चलो